अगर हम बात करें इंश्योरेंस एडवाइजर की, तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब पॉलिसी सेल करता है तो वो कस्टमर को सिर्फ रिटर्न की बात करता है। इसके अलावा भी इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिनमें से एक बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसको शॉर्ट में ADDB राइडर कहा जाता है। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करके बताइए कि जब आप कस्टमर को पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं तो क्या आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में कस्टमर को बताते हैं? यस और नो में जवाब दीजिएगा। अगर आप बताते हैं तो यस लिखिएगा और अगर आप नहीं बताते हैं तो नो लिखिएगा। आज की ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना भी जरूरी है और कस्टमर के लिए देखना भी जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एक ऐसा बेनिफिट है, एक ऐसा राइडर है जो आप एडिशनल प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, और एक ऐसा बेनिफिट जिसमें कस्टमर अगर इस स्थिति में नहीं रहता है कि वो काम कर पाए, वो अपनी जॉब पर जाए, कस्टमर के कोई भी बॉडी के दो पार्ट जैसे एक हाथ और एक पैर, दोनों पैर या फिर दोनों हाथ कट जाते हैं या नहीं रहते हैं, तो उस केस में कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, कैसे उसको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट मिलेगा, ये हम समझेंगे। एक इंश्योरेंस एडवाइजर अगर कस्टमर को ये सब बताता है और कस्टमर का अगर क्लेम आ जाता है, उसको एक एडवाइजर सही गाइडेंस देता है, तो कस्टमर को फ्यूचर में इनकम भी मिलती रहेगी। यानी कि जितना उसका सम एश्योर्ड था उसका 10% उसको हर साल मिलता रहेगा या फिर उसको मंथली भी ले सकता है। लेकिन अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को यह बता देता है कि आप तो काम करने के लायक ही नहीं है, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, और कस्टमर आपकी बात सुनकर पॉलिसी को सरेंडर करा सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र कस्टमर के लिए भगवान का रूप होता है। यानी कि एक इंश्योरेंस एडवाइज़र कस्टमर को सही पॉलिसी सजेस्ट करे, उसके क्या क्या बेनिफिट है ये भी बताए, और उसमें अगर क्लेम आता है उस टाइम पर कस्टमर की हेल्प भी करे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर क्या होता है। देखिए, कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में जो बेनिफिट मिलने वो बेनिफिट तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप एक छोटा सा एडिशनल प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी में एक एडिशनल बेनिफिट ऐड कर सकते हो, जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। एडवाइजर के द्वारा दी गई गलत जानकारी कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस भी पहुंचा सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे भी समझेंगे इस वीडियो के लास्ट में, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में क्या क्या होता है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट। पहले हम समझते हैं एक्सीडेंटल डेथ में क्या चीज कवर होती है। एक्सीडेंटल का मतलब अनफॉर्चुनेट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, जैसा रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सिर्फ रोड एक्सीडेंट ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में नहीं आता है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सीढ़ियों से चढ़ रहा है ऊपर या सीढ़ियों से उतर रहा है और उसकी गिरकर डेथ हो जाती है, ये एक्सीडेंटल डेथ में आता है। अगर कोई बाथरूम में स्लिप हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ये एक्सीडेंटल डेथ में आता है। अगर कोई जानवर व्यक्ति पर हमला कर देता है, यानी कि वो अनफॉर्चुनेट हुआ है, ये कोई प्लानिंग तो नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली हुआ है हमला, तो ये भी एक्सीडेंटल डेथ में आता है। और अगर कोई रेल दुर्घटना हो जाती है या कोई हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, उसमें व्यक्तियों की डेथ हो जाती है, ये भी एक्सीडेंटल डेथ में आता है। बहुत सारे एडवाइजर सिर्फ यही समझते हैं कि रोड से जाते वक्त व्यक्ति की दुर्घटना होने को ही एक्सीडेंटल डेथ कहा जाता है। ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति अगर बिना किसी प्लानिंग के चला जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सीढ़ियों से चढ़ते हुए उतरते हुए, बाथरूम में स्लिप हो जाता है, जानवर हमला कर देता है, या रेल दुर्घटना हो जाती है, या फिर हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, हवाई जहाज में व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, ये सब एक्सीडेंटल डेथ में काउंट होते हैं। इसी तरीके से डिसेबिलिटी बेनिफिट, डिसेबल का मतलब है कि आदमी काम करने की स्थिति में नहीं रहता है,
यानी कि दुर्घटना के तुरंत बाद या दुर्घटना के 180 दिनों के अंदर अगर व्यक्ति की दोनों आंखें चली जाती हैं, किसी व्यक्ति के दोनों हाथ, कलाई से ऊपर दोनों हाथ चले जाते हैं, एंकल या एबो एंकल उसकी नहीं रहती हैं, एक हाथ या फिर एक पैर चला जाता है, तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। इस केस में या फिर लिखित जो भी 6 में से 4 एक्टिविटी वो व्यक्ति नहीं कर पाता है तो भी परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। अब वो 6 कौन कौन सी एक्टिविटी हैं? ये एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले ड्रेसिंग, यानी कि व्यक्ति खुद कपड़ा नहीं पहन सकता है, उतार नहीं सकता है। दूसरा वॉशिंग, व्यक्ति खुद नहा नहीं सकता है। तीसरा है फीडिंग, व्यक्ति खुद खाना नहीं खा पाता है। चौथा है टॉयलेटिंग, यानी कि व्यक्ति खुद टॉयलेट नहीं जा सकता है। पांचवा है मोबिलिटी, यानी कि व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पाता है। छठा है ट्रांसफरिंग, यानी कि व्हील चेयर से बेड पर और बेड से व्हील चेयर पर नहीं जा पाता है। तो अगर इन 6 में से कोई भी 4 एक्टिविटी वो आदमी नहीं कर पाता है जिसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी और जिसने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया हुआ है, तो ये सब किस में आता है? परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। अब व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिलेंगे? सबसे पहले समझना जरूरी है, मान के चलते हैं किसी व्यक्ति ने 12 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है और वो व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, तो 12 लाख का 10% उसको अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा। यानी कि 12 लाख का 10% कितना होता है? 1,20,000। 1,20,000 हर साल उसको मिलता जाएगा अगले 10 साल तक। यानी कि इसको मंथली में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10,000 रुपये महीना उस व्यक्ति को मिलता रहेगा। ये बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का। अब सवाल आता है कि क्या एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, अगर किसी व्यक्ति ने पॉलिसी लेते समय एडीडीबी राइडर नहीं लिया है तो क्या वो व्यक्ति इस राइडर को बाद में ऐड करा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, करा सकता है, लेकिन पॉलिसी कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू चलनी चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में एडीडीबी राइडर ऐड करा सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं एक व्यक्ति है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर की सलाह पर अगर एक एडवाइजर ने सलाह दी कि आपने एडीडीबी राइडर लिया हुआ है लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आगे, आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा दीजिए। वो कस्टमर अपनी पॉलिसी को तुरंत सरेंडर करा देता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसकी रेल दुर्घटना में एक टांग कट जाती है और एक हाथ कट जाता है, तो वो व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हो जाता है। अब वो अपने एडवाइजर से बात करता है, वो एडवाइजर उसको बताता है कि आपको इस पॉलिसी में आगे कोई बेनिफिट नहीं होगा और आपको आगे प्रीमियम भी पे करने पड़ेंगे, तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा दें। वो कस्टमर उस एडवाइजर की सलाह पर उस पॉलिसी को सरेंडर कर देता है। वहीं पर अगर दूसरा एडवाइजर उस कस्टमर को बताता है कि सर आपने अपनी पॉलिसी में एडीडीबी राइडर लिया हुआ है तो आपको परमानेंट डिसेबिलिटी होने के कारण अगले 10 साल तक आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलता जाएगा और आपके आगे के सारे प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे और मैच्योरिटी पर जो पैसा आपको मिलना है वो पूरा पैसा भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक एडवाइजर कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस होने से बचा सकता है। कस्टमर की जिंदगी जहां दांव पे लगी हुई थी, कस्टमर जहां पर इस सिचुएशन में था कि वो अपनी आगे की जीविका कैसे जी पाएगा क्योंकि वो काम करने के लायक नहीं रहा, उसका एक हाथ और एक पैर कट गया, तो आगे कैसे उसके पास पैसा आ पाएगा। एक एडवाइजर जिसने उसको एडीडीबी राइडर दिया पॉलिसी लेते समय, तो उसमें सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि अगर सम एश्योर्ड 12 लाख है तो उसका 10% यानी कि हर साल 1,20,000 रुपये उस कस्टमर को एज ए इनकम मिलती रहेगी अगले 10 सालों तक। और उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कस्टमर को पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। वहीं पर एक एडवाइजर ने कस्टमर को एडीडीबी राइडर नहीं दिया है, उसने सिर्फ उसको बेसिक सम एश्योर्ड दिया है, तो उस कस्टमर को एक्सीडेंट होने पर, डिसेबल होने पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये फर्क है आपके एडवाइजर आपको किस तरीके से सलाह देते हैं। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब भी अपने कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए जाएं
तो ये ज़रूर बताएं अपने कस्टमर को कि सर अपनी पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ज़रूर लें, ताकि अगर कल कोई परमानेंट डिसेबिलिटी, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, अगर हो जाती है तो उस केस में आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। और अगर कस्टमर की बाद में डेथ हो जाती है तो उस केस में एक्सीडेंटल बेनिफिट भी उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो आप इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर हर एक जानकारी इंश्योरेंस के बारे में, कैसे इंश्योरेंस एडवाइजर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, कैसे इंश्योरेंस एडवाइजर अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकता है, कैसे आप MDRT कर सकते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर को जाके प्रोडक्ट समझा सकते हैं। आपको तरह तरह के प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर मिलती है। तो सभी डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनी टीम के साथ में। और अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने DO के साथ में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए मैं YouTube और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है लाइव शो के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।